कल लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था? आर्य सवाल का ये 10वां एक्सरसाइज है, परसेंटेज। ठीक है, आइए उस पर बैठ जाइए। आप लोग उनको क्वेश्चन दे दीजिए जरा, क्वेश्चन दे दीजिए जरा उनको। आप लोग मोबाइल से पिक निकाल लीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, मिलाने को। हाँ लीजिए तो जरा, निकाल लीजिए तो जरा, ये इसी का पिक निकाल लीजिए। चलिए, हाँ किताब लाए हैं अविनाश? मोबाइल में। हाँ निकालिए, उसी से पिक निकाल लीजिए। परसेंटेज ना पढ़ा है? हाँ परसेंटेज निकालिए जल्दी से। निकल गया। हाँ मोबाइल से उसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ पिक निकाल लीजिए ना उससे। डाउनलोड करवा दीजिए। अच्छा तो आओ, तो अभी बाद में होगा, निकाल लीजिए जल्दी से, निकालिए। 2 मिनट। कंडेंसर बदलवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। परसेंटेज और देखिए हो गया, दीजिए तो जरा, ये फोन दीजिए। क्वेश्चन नंबर सर? क्वेश्चन नंबर 114 शायद हम करा दीजिए। फोन दीजिएगा, दीजिए। जो हम अभी आपको दिए वो दीजिए। हाँ चलिए, 114 करा दिए थे। 115 नंबर, 115 नंबर है। फिर थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा और बहुत कंडीशन वाला, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी 116, 115 इधर हम लिख लेते हैं, बाद में हम करा देंगे लास्ट में। नहीं मिटाएंगे नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल 116 नंबर क्वेश्चन देखिए। 116 नंबर क्वेश्चन क्या था देखिए। एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि किसमें है? खेल में। मतलब जितने भी कॉलेज में छात्र हैं उसके 12% छात्रों की रुचि किसमें है? खेल में। तो प्ले में कितने प्रतिशत छात्रों का रुचि है? 12%। आगे, कुल छात्रों के 10% रुचि गायन में है। 10% लोग गाना गाने वाले हैं, 10% लोग गाना गाने वाले हैं। आगे, तथा कुल छात्रों के 3/4, अब ये है प्रतिशत में, ये है प्रतिशत में, तो 3/4 को हम क्या कर लेंगे? परसेंटेज में बदल लेंगे। तो परसेंटेज में बदलेंगे तो ये कितना होगा? ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में बदल लेंगे तो 25 या ये 75% निकल आया। और ये 75% किसमें है? कुल छात्रों की 3/4 नृत्य मतलब डांस में। किसमें है? डांस में। ठीक है, तो टोटल कक्षा में विद्यार्थी कितने होंगे? 100%। 100 में खेल में कितने हैं? 12%, गाना गाने में 10%, डांस में 75%। तो टोटल जोड़े तो कितना होगा? 5 × 2 = 7, 7 × 1 = 8, 1 × 9, तो 97%। ये 97% ऐसे स्टूडेंट है जिनको किसी न किसी एक चीज़ में रुचि है, चाहे वो खेल हो, गाना हो, डांस हो। ठीक है, अब टोटल विद्यार्थी कितना? 100%। 100% में से 97% का किसी न किसी चीज़ में रुचि है, तो बचा हुआ जो रहेगा 100 में से 97 घटा करके जो बचा हुआ 3% रहेगा, वो ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको कोई खेल से मतलब नहीं है, कोई खेल में रुचि नहीं है। और ऐसे प्रश्न में कितना दिया है? 15। तो 15 प्रश्न में और यहाँ पर कितना? 3% में। डाटा का कंपेयर करके रेशियो बना लिया। अब पूछा क्या है? कॉलेज में कुल छात्र कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 50 की 100? परसेंटेज में 100 ही होते हैं। ठीक है, 12 बात पकड़ता है। वो पूरी वगैरह का क्लास किया था कभी? 500 यह है कभी? 12 बात पकड़ता है। आगे नेक्स्ट हो गया। हाँ हो गया। हाँ, तब पूरा विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी 100 से मल्टीप्लाई करके निकालिए। ठीक है, आगे उधार लेने दीजिए। हाँ उतार लें, एक बार और समझा दीजिए। हाँ शुरू नहीं करेंगे। एक कॉलेज में 12% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको खेल पसंद है, 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको गाना पसंद है, और 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको डांस करना पसंद है। तो टोटल पसंद वाले आदमी कितने हो गए? 97%।
और टोटल विद्यार्थी कितना है 100। तो 100 में से 97 को पसंद करने वाला था, 3 को नहीं पसंद करने वाला। और इसी का डाटा प्रश्न में दिया है 15, तो 15/3 टोटल पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 बचे 15, 5 गुना 100 बोले तो 500। तो कॉलेज में टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया 500। 1% टाइम पढ़ने वाला है। हाँ वो कॉलेज के नाम है वो कुछ भी होगा, फिर चरस ब्रांड भी होगा, कुछ भी हो सकता है। चरस ब्रांड है। हाँ कुछ भी हो सकता है। आगे बड़ा मैसेज आ रहा है रंजन, आई लव फ्रेंड के एगो चैनल बनाए हुए, बहुत बढ़िया। ये पूरा मजनू लड़का होगा इसमें, सही बात है रंजन। चल आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ मिटा दे। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 का पहले बेसिक तरीका देखिए और फिर हम आपको शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं 115 सर। आज 115 लास्ट में 117 देखिए। 117 का हम पहले डिटेल में बता देते हैं और फिर शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। देखिए एक मेला में किसी दिन कितना है 35,000 दर्शक पहुंचे हैं और उससे पैसा कितना लिया गया है 9,50,000 रुपये। पैसा कितना लिया गया है 9,50,000। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए जो आदमी 18 प्लस है उनका कितना है 40 रुपया और बच्चों के लिए कितना है 20 रुपया है और 10% बच्चे को निःशुल्क पास मिला है और 10% हो सकता है कि गोदी में का बच्चा भी हो सकता है जिसका टिकट नहीं लगेगा। क्या हो सकता है हाँ, अब उसके ऊपर है वो कैसे व्यक्ति को निःशुल्क दिखा रहा, ठीक है। अब देखिए टोटल विद्यार्थी और टोटल दर्शक कितने थे 35,000 का 10% लोगों से टिकट नहीं लिया गया है तो टिकट लेने वालों की संख्या कितना होगा 90%। काट लेंगे तो कितना होगा निकालिए टोटल निकालिए। टोटल कितने ऐसे दर्शक हैं जो पैसा दिए हैं 33,000 ठीक है। 31,500 ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने पैसा दिया है और वो पैसा 20 रुपए भी कुछ दिए हैं और कुछ 40 रुपए भी दिए हैं क्योंकि वयस्क आदमी दिया है 40 रुपया और बच्चा आदमी दिया है 20 रुपया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है तो मेले में कितने बच्चे थे। अब टोटल पैसा अपने को प्राप्त कितना हुआ है देखिए टोटल पैसा अपने को प्राप्त कितना हुआ है 9,50,000, ठीक है 4 को 0 ठीक है। टोटल पैसा कलेक्शन कितना हुआ है 9,50,000 और एक इनसे कलेक्शन हुआ है 31,500 दर्शक से और इस 31,500 दर्शक हाँ 31 कोई बात को लेकर के लोग पकड़ लेता है 31,500 दर्शक से जो पैसा कलेक्शन हुआ है 9,50,000 हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 31,500 को ऐसा मान लेंगे कि सारे लोग ने पैसा कितना दिया है 40 रुपया दिया अपने माने हाँ, जो 40 रुपया प्रश्न में दिया है वो वाला मानेंगे अपने मन से। 20 रुपया वाला कब कहानी बताएंगे। अभी 31,500 में ऐसा मानेंगे कि सारे लोग कितना दिया है 40 रुपया दिया है। अब जो पैसा आएगा उसको इसमें से घटाएंगे तो बचा हुआ किसका रहेगा 20 रुपया वाला रहेगा। निकालिए 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 कितना आएगा 31,500 को हमने मान लिया कि सारा पैसा 40 रुपए दिया तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तब कुल पैसा आएगा तब बढ़ा हुआ पैसा आएगा और यहाँ पर एक्चुअल पैसा है तो जो घटाने के बाद पैसा मिलेगा वो आपका निकल जाएगा। चलिए निकालिए कितना रहा है 12 लाख 12,60,000। चलिए आप घटाने के बाद 4 जीरो ना सर 1,26,000 अच्छा है सही है सर 4 जीरो होगा हाँ 4 जीरो होगा हाँ ठीक है। हम घटाने के बाद बताइए
घटाने के बाद बनाइए। ये 11,000 के 11 लाख घटाइए घटाइए कितना आ रहा है? सर बड़े 9,50,000 आप लोग बताइए ना, हम तो करेंगे। क्या होता है? 31,000 ठीक है। और यहाँ पर 3,10,000 ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये पैसा एक्स्ट्रा जो आया है वो 20 रुपए वाले का आया। किसका आया है? 20 रुपए वाले। ठीक है, और ये पैसा, ये पूरा पैसे का कलेक्शन है। तो एक को दिया है 20 रुपया, तो इतना पैसा कितना लोग दिया होगा? 20 से डिवाइड कर दें। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए। कितना? 15,000। 15,500। ठीक है, इतना पैसा 20 रुपए वाले से कलेक्शन हुआ है, तो कितना दर्शक होंगे? तो 20 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कैलकुलेटर सारे है। ठीक है, इतना पैसा 20 वाले से कलेक्शन हुआ है, तो कितना कैंडिडेट होंगे? तो 20 से डिवाइड। कहने का मतलब है कि 40 रुपया सब लोग दिया, 10,000 कलेक्शन हुआ, तो कितना कैंडिडेट? तो 10,000 बटा 40। आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरा वाला निकाल लेंगे हम। वो निकालना है। 31,000 इसमें से निकाल लेंगे, 31,500 में से इसको घटा लेंगे। बेस क्या आ जाएगा ना? हाँ, ब्याज को ला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। शॉर्ट में बताइए। सही शॉर्ट में तो फिर एक्स मानना पड़ेगा। 20 कहाँ से आ गया? 20 वाला पूछा है तो 20 से डिवाइड करेंगे। 20 ये तो भैया बताइए, कौन 20 रुपया दिया? 20 रुपए दर्शक जो दिए थे वो 20 रुपए देने वाले दर्शक 40 को रुपये 40 है। नहीं, यहाँ पर हम 40 वाला पूछेगा ना, तो हम घटा लेंगे उसमें से 31,500 में से 15,500 घटाएंगे तो बच जाएगा 16,000 आंसर। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कट रहा है थोड़ा। कट रहा है तब तो काटी के तो निकाले हैं 15,500। 31,500 से 15,500 घटाए तो 16,000। वीडियो कट रहा है। वीडियो कट रहा है जाने दे ऊपर में। नहीं ठीक है सर अब सब फायदा होने वाला है। चला सर। चलिए ठीक है, देखे तो जरा रिसेट कर दीजिए, तो ऐसा ना करें। ठीक है सर। यही देखिए सब फायदा डाउन कर लीजिए। ठीक है सर। लाइव बोर्ड चमक रहा है, थोड़ा सा सही करो। कैसे करो? ठीक है, कैमरा मैन इससे शांत क्लियर मान हां और थोड़ा था। तो शांत मान बस चलिए हो गया। नेक्स्ट 118। अभी न 10 फिर एक्स मान के करना पड़ेगा। तो x यहाँ मान- वही लिखिए। हाँ नेक्स्ट एक्स वाला पैटर्न भी बता दे। चलिए, तो मेले में कितने बच्चे थे? तो मेले बच्चे की संख्या हमने एक्स मान लिया है। यस सर। टोटल दर्शक कितने पैसे दिए थे? 31,500। 500। तो इसमें से एक से बच्चा हो गया, तो ब्याज की संख्या कितना हो जाएगा? 31,500 माइनस एक्स। आप बच्चा पैसा दिया है 20 रुपया, आई ब्याज के पैसा दिया है 40 रुपया। और टोटल कलेक्शन कितना हुआ है? 9,50,000। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू सोल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, एक्स का वैल्यू इसी को दूसरे तरीका से बता है एक्स मान कर। टोटल कैंडिडेट पैसा देने वाले कितने थे? 31,500। उसमें से माने कि जो बउआ था, जो बच्चा था, जो 20 रुपया दे रहा था, उसकी संख्या कितना है? एक्स। तो बचा हुआ ब्याज का कितना होगा? 31,500 माइनस एक्स। लड़का की संख्या एक्स और जो ब्याज है उसकी संख्या एक्स। लड़का दे रहा है 20 रुपया एक कैंडिडेट का, लड़के द्वारा दिया गया पैसा और ब्याज के द्वारा दिया गया पैसा। टोटल पैसा और टोटल पैसा इधर कितना है? 9,50,000। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, निकल। ठीक है, आप जैसे करेंगे वैसे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, आप लोग घर से सोल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, हम तक तरीका बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। देखिए, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2। कितना है? 3:, लड़का और लड़की का अनुपात कितना है? 3:2। यदि 20% लड़का और 30% लड़की छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? आप देखिए,
यदि 20% छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो नहीं लेने वाले कितने होंगे? 100 माइनस 20 बोले तो कितना? 80% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले। आगे देखेंगे। दूसरा क्या करा है? 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो नहीं लेने वाले कितने होंगे? 70%। ठीक है, अंतर कर। अब कह रहा है कि इसका प्रतिशत कितना होगा, तो देखिए इसका तरीका। यदि 3 का 80% निकालेंगे तो हमारा कैलकुलेशन दशमलव में आएगा। 2 का 70% निकालेंगे तो कैलकुलेशन दशमलव में आएगा। तो दशमलव से बचने के लिए हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब 30 का 80%, 30 का 80% निकाल करके जोड़ देंगे। नहीं जोड़ने वाला तो कंडीशन है नहीं, कैलकुलेशन नहीं बोला। अब देखेंगे 30 का 80% हम निकालेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100, ये वाला और ये वाला कटेगा तो कितना? 24। तो डायरेक्ट कीजिए, प्रतिशत जाएगा तजु को सुना जाएगा, ठीक है। 24। अब छात्रवृत्ति नहीं लेने वालों की संख्या कितना हो गया? 4 और 4 8। हाँ बोलिए। इसमें से जाएगा 20 70 खत्म है, 70 भी खत्म होगा। जीरो ठीक है, समझो ना यार, समझो कैसे ना। ठीक है। 20 का 70%, ठीक है। चलिए, अब टोटल विद्यार्थी कितने छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं? 24 और 14 जोड़ दिए 38। कितना में? 30 20 50। आग गुना कितना? 50 गुना 100, 38 गुना 76% ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। और 24% लेने वाले होंगे, 100 में से घटा लेंगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किए हैं दशमलव से बचने के। हाँ बोलिए। छात्रवृत्ति लेगा कि नहीं, मिलेगा ना लेने वाले मिलेगा तो जरूर लिया था। इधर बिहार में तो उतना नहीं चलता है, महाराष्ट्र में जब मैं था वहाँ पर तो हाँ बहुत, जैसे जो एससी कैटेगरी के हैं उनका एक भी पैसा नहीं लगता, वो इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग कर लेते हैं स्कॉलरशिप बेसिस। और यहाँ पे उतना किसी को उतना ये नहीं रहता है। देना पड़ता है, हाँ देना पड़ता है, नहीं फ्री में स्कॉलरशिप पैसा लौटाना पड़ता है। यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज, अपार्टमेंट कॉलेज, हाँ। सरकारी कॉलेज जाएगा। हाँ आगे देखिए नेक्स्ट। स्कॉलरशिप जो पैसा मिला वो आप अपना पढ़ाई कीजिए, आपको फ्री पैसा देना है, रिटर्न नहीं देना है। 119 नंबर ध्यान से देखिए। किसी परिवार के चावल, मछली, खाद्य तेल पर किया गया व्यय कितना है? 12, 17, 3। मतलब किसी परिवार में पार्टी का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ जहाँ पर मछली का कॉस्ट कितना है? 12 अनुपात के बराबर। और नहीं पहले चावल का दाम कितना है? 12 अनुपात के बराबर। और उसके बाद मछली का दाम कितना है? 17 के बराबर। और तेल कितना है? 3 के बराबर, ठीक है। किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाला व्यय कितना है? 12, 17, 3। इसका मतलब है कि आपको चावल लगेगा 12 के, मछली बना के खाएंगे तो मछली होगा 17 के और तेल होगा 3। तो क्या ज़रूरी है कि आज से 5 साल पहले जितना में मछली आप बना के दबा लिए, आज से 5 साल बाद वही रेट में मिलेगा? नहीं। इसके पहले 30 रुपये केजी मछली मिलता था, 40 रुपये केजी मछली मिलता था, आज 140 रुपये हो गया। तो मार्केट में महंगाई आएगी। तो अब महंगाई आया है और इस महंगाई में देखिए किसका मूल्य में बदलाव आया है। तो मूल्य है आपका, देखेंगे इन वस्तुओं के मूल्य में पहले में बढ़ा है 20%, मतलब चावल के दाम पहले से बढ़ गया है 20%।
मछली के दाम कितना बढ़ा है? 30%। अब मछली कौन होगा अभी जो खाए हैं अभी नहीं को पता होगा। और इसका दाम कितना बढ़ा है? 50। ठीक है। अब जब दाम बढ़ा है तो कह रहा है कि परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितना का वृद्धि हुआ। ठीक है, कितने का व्यय में वृद्धि हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए। अब यदि हम 12 का 20% निकाले तो हमारा कैलकुलेशन दशमलव में जाएगा। 17 का 30% निकाले तो हमारा कैलकुलेशन दशमलव में जाएगा। और 3 का 50% निकाले तो भी दशमलव में जाएगा। तो हम दशमलव से बचने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। आप पहले कितना रुपए में आप चावल और मछली खा करके आप निपट लेते थे उसका देखिए। 170 और 30 200 और 200 और 120 360, मतलब 360 रुपया में आप चावल और मछली दबा लेते। 320 ना होगा। अच्छा 320 होगा। 40 रुपया टिप में कर। ठीक है। 170 और 30 200 और 120। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक 320 रुपया में आप मछली चावल वगैरह खा करके निपट गए। कब? पहले। अब दाम बढ़ा है। अब दाम कितना बढ़ा हो देखिए। 120 का 20% बढ़ा, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 2 शून्य जाएगा। ठीक है, तो 12 दूना 24 रुपया पहले से अब बढ़ गया। पहले 120 लगता था, अब 24 बढ़ गया तो कितना? 144। अब यहाँ पर ये वाला और ये वाला कट जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 17 दिया 51 रुपया बढ़ गया। 170 पहले था, 51 बढ़ गया है तो कितना होगा? 1 7 5 12 और 1 21। ठीक है। आज 30 का 50%, 50% का मतलब होता है उसका आधा। तो 30 का आधा 15। इसका मतलब है कि पहले 30 रुपया में मिल रहा था, 15 रुपया और बढ़ गया तो कितना हो गया? 40। अब आप को खाने में कितना लग रहा है बताइए। अब बताइए कितना में मछली आपका खा लिए हैं? 5 1 6 और 4 10, 4 2 6 और 4 10, 1 11, 410 लग रहा है। जोड़ लिए अच्छे से। चलिए, पहले 320 रुपया में आप निपट जाते थे। अब कितना लग रहा है? 410। कितना अधिक लग रहा है? कौन आ रहा है क्या? किसी 90 रुपया। कहाँ से अधिक लग रहा है? 320 से। गुना कितना? 100। ये वाला और ये वाला कटेगा। ये वाला 16 और ये 5, ये 8, ये 45। ठीक है, तो 45 225 बटा 8 पूर्णांक में तोड़ लेंगे जैसे आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से। कितना? 28.1/8% में आपका वृद्धि हुआ है। 28.1/8% क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। किसमें? पैसे। ठीक है, सही है सर। हाँ ऑप्शन तो दे रहा है। सर वहाँ पर 20 30 50% निकाल के 22 करके 100 डाइट कर देते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं। 120 का 120 ऐसे भी कर सकते हैं। 144 ऐसे भी कर सकते हैं। 120 का 20% बढ़ा ना। हाँ। ये है ना 120 का 20। तो वैसे ही तो हम की अलग से निकाल लिए। तो आपकी तरफ दो तरीका है आपके पास, या तो इसको 120 निकाल लीजिए या तो अल्टरनेट निकाल लीजिए। दो तरीके। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। 120 देखिए। आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। थोड़ा 1-2 दिन दिक्कत होगा। हम आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसी न्यू बैच में आप लोग को शामिल करेंगे जिसमें जोड़ घटाओ गुना भागा ये सबसे क्लास से स्टार्ट करेंगे। सर जोड़ो घटा तो नहीं है हम लोग के साथ। क्या मतलब फिर से हम लोग का नया बैच स्टार्ट 500 में पढ़ना मिल जाएगा कम। परसेंटेज में रहना है बहुत ना, नहीं बढ़ना है। आगे बात इसके बाद आएगा लाभ हानि। कैसे वैसे तो एक ही टीचर दो क्लास में कैसे पढ़ाएगा? डायमंड का दूसरा। ये वो अच्छा ठीक है, ये न्यू बैच कब स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करेंगे। छठ बार नहीं इधर ही करें। तो हम लोग उसी में आएंगे फिर इसमें कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है वो 500 देंगे। तुम पैसे हम ताने समय तीनों में पास नेक्स्ट 120 120 देखिए, ए की आय 5%, बी की आय 15%, ए की आय 5%, बी की आय 15%। ये क्या है? बराबर। आगे बी की आय 10%, सी की आय का 20%। ये क्या है? बराबर। बी भी दोबारा हो गया था। हाँ दोबारा है, तो उसको जोड़ ए से बी है और बी से सी है। तो बी की आय 8,000 है तो तीनों के कुल है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखिए परसेंट कट जाएगा, 5 से 3 बार, ए के सामने कौन 3, आप बी के सामने कुछ नहीं तो कितना 1, ठीक है, इधर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक है, ए के सामने 3 तो ए का मान 3, बी के सामने कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए, ए का मान 3, बी का मान 1, ठीक है। यहाँ तक है, ए के सामने कौन है 3, बी के सामने कुछ नहीं तो 1, ठीक है। आगे देखिए परसेंट कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, बी के सामने 2, बी के सामने 2, सी के सामने, ठीक है। अब देखिए बी पे खत्म हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, उल्टा एन बना करके निकाल लेंगे, 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकाले? 3 दूना 6, इसको छोड़ देंगे, 2 गुना 1 2, इसको छोड़ दिए 1 गुना 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है? बी की आय कितना दिया है? 8,000। बी की आय कितना है? 8,000। और यहाँ पर बी की आय कितना निकला? पूछा क्या है? कुल आय कितना है? 6, ए का 6, बी का 2, सी का 1, 6 2 8 1 9, तो 4,000 और 4,000 गुना 9 बोले तो कितना? तो बी की कितना है? 36,000, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे क्वेश्चन। देख लिए? आगे बढ़े, चलिए। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब इसके बाद इजी आएगा आपका, इस सप्ताह में खत्म हो जाएगा। चलिए हो गया। कल से कोई वो किताब लेकर के आइए, देखिए कितना सारा आ गया। फिर जरा खोलिए तो जरा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है मोबाइल में, इसलिए कोई वो किताब लेकर के आएंगे कल से। नेक्स्ट 121 121 नंबर, हाँ मिला। पहला बैच है जिसमें कम से कम 15-20 स्टूडेंट होने के बाद एक भी किताब नहीं। गरीबी देखिए सर, हाँ सही बोल। हम किताब अपने घर से ला करके रख देंगे कल, हम कल ला करके रख देंगे। हाँ मिला रंजन, जिसको जरूरत होगा घर भी ले जाता।
एक बार समझ नहीं परवा चलो सुन लेके एक भी पोजीशन है तो उसको करवा देता है, नेक्स्ट एक भी करवा देता है। देखिए एक MRI मशीन का मूल्य कितना है? 1 करोड़। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ मशीन का दाम है। कितना दाम है? 1 करोड़ मशीन का दाम। विक्रेता कंपनी इस पर 5% का छूट देती है, तो बताए कि छूट की राशि कितना है? ठीक है, तो इसका 5% निकाल लेंगे। 10 करोड़। ठीक है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। एक करोड़। कट जाएगा। यस सर। तब 5 पर कितना सुनना? 1 2 3 4 5। 5 पर 10 लाख। 5 को सुना होगा तो 10 लाख होगा। 5 लाख। 5 लाख सर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो आंसर कितना? 5 5 लाख। 5 लाख। ठीक है। और ये सर बहुत है। एक सौ 22 नंबर। चले हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कल से आप लोग कैसे भी करके एक किताब लेकर के आइए बिना। और लेके आएंगे, हम लोग लेके नहीं आएंगे ना। वही लेके आइए, हम लेकर आएंगे। हाँ चले, बहुत बढ़िया। चलिए, एक कर्मचारी की मासिक आय में कितने का वृद्धि हुआ है? 2.2/3%। भाई एक कर्मचारी के मासिक आय में कितने का वृद्धि हुआ है? 2.2/3%। ठीक है, और जिससे उसको 720 रुपया अधिक मिलता है, तो उसकी मासिक आय कितना है? इसका निकालिए। 2.2/3 मतलब कितना? 3 गुना 6 2 8। 8/3 आप परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में कितना? ठीक है, यस सर। आप 4 से काट लेंगे 2 बार और ये 25, तो कितना हो जाएगा? 2/। अब देखिए वृद्धि है तो क्या होगा? जुटेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% वृद्धि करने पर 720 रुपया अधिक मिलता है, तो उसके मासिक आय कितना है? अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। पहले 75 था, अब कितना मिलेगा? यहाँ पर देखिए पहले 75 था, अब कितना मिलेगा? 77 मिलेगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि 720 रुपया अधिक मिलेगा। यहाँ पर अधिक कितना मिला? 2। पूछा क्या है? इनकम पूछा। इनकम कितना है? आंसर। ठीक है, इसका मतलब समझिए। 2.2/3% का मतलब क्या हुआ? 3 गुना 6 2 8। 8/3% 70/100। 4 से 25 बार में 2 बार में 3 गुना 25 75। इसका मतलब है कि उसका पहले इनकम 75 था, अब 2 बढ़ गया है। 2 बढ़ गया है और प्रश्न में कितना बढ़ गया है? कितना अधिक मिला? 720। तो 720/2 गुना 75। आय पूछा है तो 75 से कितना? 27। इसका मतलब समझिए, पहले इनिशियल इनकम कितना था? 75। आफ्टर कितना हो जाएगा? 75/2 77। इंक्रीमेंट कितना होगा? 2। जिसकी डाटा आपने प्रश्न में दिया है उसके डाटा से कंपेयर करेंगे, उसके बाद जो पूछेगा उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना प्रश्न अधिक मिला था? 720। यहाँ पर कितना अधिक मिला? 2। इनकम इनिशियल पूछा है 75 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आता कर। हाँ, अविनाश कुमार डाउट है? चलो पूछो ना डाउट, अच्छी बात है। नेक्स्ट 123 देखिए। 123 देखिए।
तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। ये हो गए तुलसीराम और ये हो गए कश्यप। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। इसका मान लिए 100 तो इसका कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, आगे देखिए। यदि तुलसीराम का बचत कितना है? 720। यदि तुलसीराम की बचत उसके वेतन का 4% है। तुलसीराम का वेतन कितना है? 120। इसका कितना है? 4%। ठीक है, यस सर। तुलसीराम का जो बचत है इसके वेतन का कितना? 4% है। मतलब तुलसीराम जितना कमाता है उसका 4% ही पैसा बचा पाता है, बाकी सब खर्चा कर देता है। ठीक है, तो चलिए 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। ये 100% में है, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। कितना? 12 छक। ठीक है, तो 1% बराबर कितना? 6/4 होगा। और उसे चार नहीं हाँ, करते, तो कटने जाएगा सर। चार हाँ, काट लेंगे बाद में, डायरेक्ट अभी रेशियो बना लेंगे। आप फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसका कश्यप का वेतन निकल जाएगा। 150। ठीक है, तो 25 छक्का 25 का कितना? 10। ठीक है, हमारा अरे मिस्टेक हुआ फिर। कहाँ हुआ सर? और यहाँ पर परसेंट हटाए नहीं ना, 50 100 पूरा हो गया सर। फिर हम लोग कटवा दिए। ये परसेंट हटाएंगे तो बटा में कितना है? 100। जोड़िएगा नहीं। तो ये 100, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? 1% बराबर 15 आएगा। 6 गुना 100, ये वाला 6 बार में काट लेंगे और बटा में कितना आ जाएगा? 4। वही है, 50 से सब 100 सर। हाँ, तो कट जाएगा 4। 150। 25 छक्का 150, 15 आ जाएगा। ठीक है, 120% है। 120% का 4%, 1% हटाएंगे तो बटा में 100। ठीक है, और गुना 4%। 120 से 720 को 6 बार में काट लिए और उसके बाद 6 गुना 100 और 4 इधर 1% बराबर 100% की वैल्यू निकालेंगे 100 से। ठीक है, आगे बताइए, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट। रुकिए। एक 124 नंबर क्वेश्चन देखिए। अरे कि इसमें डाउट है? नहीं सर। काटिए। चलिए नेक्स्ट। 124 नंबर ध्यान से देखिए। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.1/2 ज्ञात करने को कहा गया। 3.1/2% ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया है? 5.1/2% निकाल दिया है। गलती से क्या किया है? 5.1/2% निकाला है, और जिससे उसका उत्तर कितना आ गया है? 220। मतलब है 5.1/2% का वैल्यू कितना आ गया? 220। तो इसको हम क्या करेंगे? चेंज कर लीजिए। 5 दूना 10, 1 11, 11/2। ठीक है, तक। अब चलिए अभी इसके बराबर कर लेंगे। परसेंट हटा भी सकते हैं, चलिए परसेंट नहीं देता है। 11 दूना, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 दूना 100% निकाल लेंगे तो संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, संख्या पता चल जाएगा कि संख्या है कितना? 4000। सही में निकालना कितना था? 3.1/2, मतलब 3 दूना 6 है 7, 7/2। परसेंट हटाएंगे तो बटा में कितना? ये वाला और ये वाला कटेगा, 2 से काट लेंगे, 100% निकालेंगे। 20 दूना 40, 1% का वैल्यू 100% के लिए 4000। अब कितना हो जाएगा? 20 दूना 60, 20 गुना 60, 140। सही में उसका कितना आता? 140, लेकिन गलती के कारण कितना आ रहा था? 220। ठीक है, आता कर।
देखिए निकल गया। आगे क्वेश्चन देखिए। एक 125 नंबर। देखिए 125 देखिए। देखिए एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दिया गया। तो पहले मजदूरी कितना रहता है 100, 40 कम करेंगे तो कितना होगा 60%। तो उसके बाद क्या किया गया है 50% वृद्धि कर दिया गया। तो 100 में 50 जोड़ लेंगे, एक बार 100 में से घटा लेंगे और एक बार 100 में जोड़ लेंगे। प्रश्न में कमी बोलेगा तो घटा लेंगे, वृद्धि बोलेगा तो जोड़ लेंगे और गुना करके और घटाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 से ये प्रतिशत में आएगा वैल्यू। तो कितना कम है 100 से कितना कम है तो 10% कम। हानि कितने का होगा 10% का हानि होगा। कब जब ऐसा कंडीशन आएगा तब। एक कर्मचारी की मजदूरी 40% कम कर दिया गया, उसके बाद 50% वृद्धि कर दिया गया, तो उसमें कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा तो 10% का क्या होगा हानि होगा। ठीक है, ठीक है आता है। नेक्स्ट 126। हाँ कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब रहने दीजिए। ना ना ठीक है मैं पढ़ाई से निकल ये छोड़ दीजिए। नहीं सर हाँ बंदर को नहीं अल्लाह मेरे को नहीं चाहिए रहने चाहिए मिलेगा तो पूरा नहीं चाहिए। 126। किसी परीक्षा में ए तथा बी का अधिकतम अंक कितना है 60%। ए ने कितना प्राप्त किया है 60 और बी ने कितना प्राप्त किया है 30%। ठीक है, किसी परीक्षा में ए को मिला है 60 और बी को कितना मिला है 30 और इसके अंक का योग कितना है 783 और यहाँ पर अंक का योग प्रतिशत में कितना होगा 90। कुल पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 9 8 72 963। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ छोड़ दे रहने दे। हाँ सर 30 पूरा कर दीजिए सर। अब हम यही बोल देंगे कि हमको नहीं समझ में आया था, आप समझाइएगा। लेकिन नहीं बोलना चाहता। चलिए आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन बता दिया जाए। लास्ट करवा दीजिए। हाँ लास्ट समझ में आया। समझ में तो आया क्या? लेकिन बोलेंगे जाने करवाइएगा तो। आगे पढ़े या रहने दे। स्पेशल डाउट है, पढ़ लो, पीछे पढ़ लो। हाँ पढ़ना कहाँ डाउट राइट है। ये आज पूरे 10 बजे से स्टार्ट हो गया है। हाँ। मेरे को तो ये लोग ज्यादा बोलता है। अभी तो ये दोस्त में चलता है इतना खिस्ती इतना। ये लोग कराता है, उनको बोलता है अभी जब से क्या सर यही बोलता है राकेश से बोलता है बहुत बढ़िया। चले ऐसे भी तो कम बोलता है इसी वजह से। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मान के चलिए कि 170 है, 25 26 हो ही गया 45। कि बीबीए ही पढ़ते हैं वैसे। तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 15-15 क्वेश्चन हो जाएगा आगे। चले तो अब जीके जीएस का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए। सर इतना हम लोग नहीं आता भाई, इसलिए याद करते हैं। देखिए